हरे कृष्णा। तो पिछले कुछ दिनों से हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह ऋत्विक फॉलोअर्स ने इस्कॉन को लेकर, जीबीसी को लेकर, गुरु परंपरा सिस्टम को लेकर, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स को लेकर, उनके डिसाइपल्स के डिसाइपल्स को लेकर किस तरह जंग का माहौल बनाया हुआ है सोशल मीडिया पर। वो 9 जुलाई 1977 का लेटर जो कि श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने लिखा था और एक्सप्लेन भी किया था, वो उनकी फिलॉसफी का आधार बना हुआ है। तो आखिर क्या है कारण कि ये ऋत्विक फॉलोअर्स निंदा करने में पीएचडी हासिल करते जा रहे हैं? क्यों ये इलॉजिकल बातें करने में महारथी बनते जा रहे हैं और लोगों के सामने स्वयं ही अपनी वास्तविकता प्रदर्शित करते जा रहे हैं कि ये ऋत्विकिज्म एक मायावाद है, एक भ्रम है। ये ऋत्विक मायावादियों की बुद्धि क्यों इतनी भ्रष्ट हो गई है कि इनको सिंपल लॉजिकल बातें भी समझ नहीं आती हैं। पहले मुझे भी ये सोचकर हैरानी होती थी कि ये इतनी सिंपल सी बात जो कि हमारे शास्त्रों में दी गई है, परंपरा सिस्टम के बारे में कितने ही आचार्यों ने अपनी पुस्तकों में मेंशन किया है, श्रील प्रभुपाद ने अपने कितने ही लेटर्स में अपने डिसाइपल्स को पर्सनल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ये सिंपल सी बात इनको क्यों नहीं समझ आ रही है भला। हमारे इस्कॉन के कितने ही वरिष्ठ वैष्णवों ने इनको शास्त्रों से प्रमाण दिए हैं, एक एक प्रमाण प्रस्तुत किया है कि ये ऋत्विकिज्म प्रामाणिक नहीं है। कितने ही लेटर्स श्रील प्रभुपाद के इनको स्क्रीन शेयर कर करके पढ़ाए गए हैं लाइन बाय लाइन, लेकिन इनको कुछ समझ नहीं आता। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, भैंस के आगे बीन बजाना। सेम यही स्थिति है इस्कॉन की इन ऋत्विक फॉलोअर्स के सामने। इस्कॉन कितने भी प्रमाण प्रस्तुत कर ले, लेकिन ये टस से मस नहीं होने वाले। तो ऐसा रूट कॉज क्या है जिस कारण से इनकी बुद्धि इस हद तक भ्रष्ट हो गई है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आज है हमारे साथ माया देवी माता जी, जो कि ऋत्विक फॉलोअर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो माया माता जी, मेरा पहला सवाल है आपसे, क्या आप शास्त्रों में बिलीव करती हैं? जी माता जी, हम उन शास्त्रों में बिलीव करते हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करते, जो जला दिए गए हैं, क्योंकि अभी जो शास्त्र अवेलेबल हैं उसे तो हम बुरी तरह पिट रहे हैं। खैर, हम शास्त्रों से ऊपर श्रील प्रभुपाद पर विश्वास करते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस पर बिलीव करते हैं। इंटरेस्टिंग। तो अच्छा, आप श्रील प्रभुपाद पर कितना बिलीव करती हैं फिर? जी माता जी, हम श्रील प्रभुपाद के एक लेटर पर बिलीव करते हैं जो कि 9 जुलाई 1977 का है, जो कि उन्होंने नहीं लिखा है, श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने लिखा है। इस लेटर के आगे पीछे का रेफरेंस हो या फिर इसके पहले के कितने भी लेटर्स हो, बाद के कितने भी लेटर्स हो, हम किसी पर बिलीव नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि वो ऋत्विकिज्म के अगेंस्ट है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने तो कहा है कि हमें अर्ध कुकुटी न्याय नहीं करना चाहिए। ये क्या होता है? अच्छा, तो आप अर्ध कुकुटी न्याय नहीं जानती? ओके, आप श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ नहीं पाते होंगे। आई अंडरस्टैंड, वो लड़ाई झगड़ों में इतने बिजी रहते हैं ना। श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में इस अर्ध कुकुटी न्याय के बारे में बताते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि हम मुर्गी के उस भाग को काटकर अलग कर दें जिसे हमें खिलाना पड़ रहा है, और सिर्फ वो भाग एक्सेप्ट करें जहां से हमें बेनिफिट हो रहा है, अंडे मिल रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। व्यक्ति को पूरी मुर्गी एक्सेप्ट करनी होती है। ठीक उसी प्रकार हमें शास्त्र भी कंप्लीटली एक्सेप्ट करने होते हैं। ऐसा नहीं कि हमें जो अपने काम का दिख रहा है वो हमने शास्त्रों से उठा लिया और बाकी शास्त्र हमने रिजेक्ट कर दिए। वो सब मैं नहीं जानती। मैं तो सोच रही हूँ कि जल्दी से अमोघ लीला प्रभु कोई वीडियो पोस्ट करें, फिर हम सारे ऋत्विक भाई बहन मिलकर उनकी निंदा शुरू करें। आप अपनी फीड रिफ्रेश करिए, वीडियो आ चुका है। 1 घंटे का, इतना बड़ा। क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। मैं एक आइडिया देती हूँ, करनी तो आपने वैष्णव निंदा ही है। हाँ वो तो है। लॉजिक्स तो सारे मर चुके हैं आपके। अंतिम संस्कार किया उनका? जी, हम लॉजिक जैसी चीज पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते। क्वेश्चंस के इलॉजिकल आंसर्स देने में आप बहुत एक्सपर्ट हैं। जी बिल्कुल, यही तो आता है हमें, यही हमें आता है। हमसे वही कराइए जो हमें आता है। तो आप एक काम करिए, आप लोगों का टाइम वेस्ट करने की बजाय कुछ प्रोडक्टिव करिए लाइफ में, जिससे आप ये वैष्णव निंदा के चक्रव्यूह से बाहर आ सके, आप अपनी अच्छी साधना कर सकें, सेवाएं कर सकें। प्रोडक्टिव ही तो कर रहे हैं। हम पीएचडी हैं वैष्णव अपराध में, वैष्णव निंदा में। ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे हम भला? हाँ। तो इस प्रकार हमने देखा कि माया देवी माता जी किस प्रकार ये ऋत्विक मायावाद के जाल में बुरी तरह फंस चुकी हैं, और वैष्णव अपराधों के जमा किए स्टॉक के कारण इन्हें वैष्णव निंदा से ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो आइए हम सब साथ मिलकर इन ऋत्विक मायावादियों के लिए श्री राधा पार्थ सारथी से प्रार्थना करें कि वे उनके वैष्णव अपराधों को क्षमा करके उन्हें सद्बुद्धि दें, ताकि वे भक्ति कर सकें। हरे कृष्णा।